जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगता है। कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया जाता है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं और विपक्ष के तरफ से यह बात कही जाती है कि भारत देश के अंदर तो लोकतंत्र है ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मां के अपमान पे भी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये चाय वाला है जिन्होंने छोड़ दिया, लेकिन गाय वाला तो नहीं छोड़ेगा। योगी जी के मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, इतनी गंदी वाहियात स्टेटमेंट देना, योगी जी ने तुरंत बदला लिया और मौलाना को दबोच करके उत्तर प्रदेश घसीट करके लाया। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बड़ी खबर सामने आ रही है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा अपमान करती है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के मंच से हमेशा नरेंद्र मोदी जी के मां का अपमान किया जाता है, कब्र को खोदने की नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं सुना होगा आपने की। लेकिन योगी जी ने जो बड़ा एक्शन लिया है, उनकी मां के ऊपर टिप्पणी की गई थी, उस मामले में एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। उस मौलाना का नाम है अब्दुल्ला सलीम, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अब्दुल्ला सलीम ने योगी आदित्यनाथ जी के मां के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। क्या अभद्र टिप्पणी करी थी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन योगी जी ने तुरंत कार्रवाई करी। और जब मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी करा तो उस अब्दुल्ला सलीम ने यह नहीं सोचा था कि मैं योगी जी के मां के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं। मोदी जी नहीं है जो छोड़ देंगे, तुरंत लठ तैयार रखा। और मौलाना ने सोचा नहीं था कि इतने दिन बाद एक्शन होगा। मौलाना ने जब वीडियो पब्लिश करी और इसने अब फ्लो में बोल दिया या फिर एक समुदाय को खुश करने के लिए बोला, वो बात की बात है। लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई वीडियो, योगी जी के मां के बारे में आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी, घटिया टिप्पणी जब करी गई, तो तुरंत यूपी पुलिस एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स एक्टिव हो जाती है और बिहार पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया जाता है अब्दुल्ला सलीम को। आपको यह भी मैं बता दूं कि यूपी के अलग अलग जिले में मौलाना अब्दुल्ला सलीम के ऊपर 84 मुकदमा दर्ज हुए, 84 मुकदमा दर्ज हुए। और सारे मुकदमे में सिर्फ और सिर्फ लोगों की मांग कि अब्दुल्ला सलीम को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आज अगर अब्दुल्ला सलीम को नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो कल को ऐसे अब्दुल्ला सलीम और भी उत्पन्न हो जाएंगे। और आज योगी की मां को गाली दे रहे हैं, कल किसी और नेता के मां को गाली देंगे। भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी के मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया तो नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि मेरी मां को तो राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, मेरी मां को क्यों घसीट रहे हैं आप। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन योगी जी की एसटीएफ फोर्स तैनात हो गई, स्पेशल टास्क फोर्स पूर्णिया के बिहार जाती है और घसीट करके लाती है। आपको यह भी बता दूं कि गिरफ्तारी के बाद मौलाना पूरी तरीके से गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि योगी जी छोड़ दीजिए, अब नहीं बोलूंगा आपकी मां को लेकर के, कुछ भी अभद्र टिप्पणी नहीं दूंगा। मौलाना गिड़गिड़ाया, माफी मांगा। और योगी जी का एक ही मकसद है कि अगर आज छोड़ दिया तो कल को और मौलाना उत्पन्न होगा और किसी नेता के मां के बारे में गलत बोलेगा। तुरंत हाथ जोड़ करके माफी मांगी, लेकिन फिर भी माफी नहीं मिला। एसटीएफ दबोच करके लाई। और आपको बता दे कि उस मौलाना ने यह कहा हाथ को जोड़ते हुए कि मेरी जुबान से गलत बात निकल गई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था योगी जी के मां को लेकर के मुझे। अभी आपको यह भी बता दूं कि मौलाना ने यह भी कहा कि हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, आगे ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, योगी जी माफ कर दीजिए, अब नहीं करूंगा। आप फुटेज देखेंगे, वीडियो देखेंगे इसकी, तो जितनी फॉर्म में आकर के इसने स्टेटमेंट दी थी, आज इसके वो जो तेवर हैं वो पूरी तरीके से बदल गए। इसकी बोली में लड़खड़ाहट है, वो जो रुआब था, वो जो अकर थी, वो पूरी तरीके से योगी जी की लठ ने, एसटीएफ फोर्स ने शांत कर दिया इसकी अकर को पूरी तरीके से। आपको बता दे कि मौलाना ने उत्तर प्रदेश में गोकशी को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया
उत्तर प्रदेश में मौलाना ने गोकशी के खिलाफ सख्त कानून लागू हुए हैं, उसको लेकर के इन्होंने एक बयान दिया। मौलाना ने योगी जी की मां को लेकर के टिप्पणी कर दी कि देखिए कि अगर किसी के पास योगी की अम्मा का 250 ग्राम शरीर का अंश का टुकड़ा भी मिल जाए तो योगी की पुलिस उसका इनकाउंटर कर देगी। ये वही बयान है जिस कारण से मौलाना अब्दुल्ला सलीम को गिरफ्तार किया गया है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि यूपी एसटीएफ ने मौलाना को गोरखपुर तक लेकर के पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस मौलाना अब्दुल्ला सलीम की डेंटिंग पेंटिंग पूरी तरीके से जारी है। योगी पुलिस की लठ बजाई जा रही है और पूरी पूछताछ हो रही है कि बताओ क्यों ऐसा बयान दिए, योगी जी के मां के बारे में इतनी घटिया क्यों बयान दिए, क्यों माहौल खराब करने की कोशिश करी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की क्यों कोशिश करी, बताओ। ये सारे सवाल का जवाब मांग रही है एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस, लठ बजा करके, डेंटिंग पेंटिंग करके मौलाना से। आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने हमेशा हेट स्पीच को लेकर के बातें कही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पक्ष को कहा है, विपक्ष को भी कहा है, दोनों पार्टी को कहा है। बीजेपी और भी तमाम क्षेत्रीय पार्टी हैं या फिर राजनीति पार्टी जो भी है, उसको हेट स्पीच को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने कही है कि सिर्फ एक पार्टी को ही हेट स्पीच को लेकर के नहीं टारगेट कर सकते हैं। कपिल सिब्बल पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में और कह दिया हेमंतो को लेकर के, योगी जी को लेकर के, उत्तराखंड को लेकर के, इन तमाम सीएम जो बीजेपी की सरकार है जहां पे, वहां लेकर के इन्होंने उनके कुछ पार्टिकुलर बयान उठा लिए और कहा कि देखिए माइनॉरिटी को लेकर के ऐसा ये बयान दे रहे हैं। तो फिर यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही कहा सूर्यकांत जी ने कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। दोनों तरफ से राजनीति होती है, हेट स्पीच होते हैं और हेट स्पीच का विरोध हमेशा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस चीज को नजरअंदाज करती है। कभी नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली देती है तो कभी योगी जी के माताश्री को गाली दिया जाता है, अपशब्द आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विपक्ष से ही हेट स्पीच आते हैं, लेकिन विपक्ष ही कहती है कि हेट स्पीच हमारी तरफ से नहीं आती। ताज्जुब है इस बात का। और विपक्ष ही यह बात कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकतंत्र खतरे में डालने का काम विपक्ष कर रही है। मोदी जी ने हमेशा सहा है, जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता है। आज देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने हमेशा से मोदी जी का अपमान किया है, लेकिन जिसका जितना अपमान होता है उसका विश्व स्तर पे उतना ही सम्मान होता है। नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से अपमान किया गया है विपक्ष की तरफ से, संसद के अंदर, चुनावी रैलियों में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की जनता के लिए सोचा, अपना विजन, एक गोल रखा कि भारत देश की जनता कैसे सुरक्षित रह सके, कैसे रोजगार बढ़े, कैसे महंगाई घटे, कैसे लोगों का जीवन यापन अच्छा हो। लेकिन कुछ लोग इसको भी एजेंडा बताते हैं। ताज्जुब इस बात का है कि अच्छे कामों को भी नजरअंदाज करके उसमें खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।